Okay, shall I start? Hello, good morning everyone. Can you hear me? You all must be hearing me. Good morning, all of you. I'm very happy to see you all excited for making this beautiful Mother's Day special card. And I know mom is very special in our life. हमारी लाइफ में मॉम की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता. पता है सारे किड्स मेरी बात ये बहुत ध्यान से सुनना. जब गॉड को लगा कि वो हर बच्चे के पास जाके उसको संभाल नहीं सकता, उसकी केयर नहीं कर सकता, तो उसने सोचा कि मैं किसको ऐसे कौन से ऐसे पर्सन को बनाऊं जो हर बच्चे के पास जाके मेरे ही जितना उसे प्यार दे, कंपैशन दे, केयर दे. तो गॉड ने मदर को बनाया और हमारी लाइफ में मॉम गॉड की जगह है. आप सोचो मॉर्निंग में जब आप जाते हो स्कूल, मॉम तो स्कूल नहीं जाती ना, फिर भी आपसे पहले उठ के आपके लिए गरम गरम टिफिन बनाती हैं, आपका होमवर्क करते हैं, एग्जाम टाइम में लेट तक जागते हैं. तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर योर मॉम. एंड आई नो यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि कुछ उनके लिए सरप्राइज करना है, कुछ बनाना है. तो मुझे लगा कि चलो एक स्पेशल एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कि आप अपनी मॉम के लिए कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा कर पाओगे. एंड स्टूडेंट्स, जब ये कार्ड बनाओ तो बहुत दिल से बनाना. जब आप मम्मा के लिए ग्रेटिट्यूड और लव को दिल में रख के ये कार्ड बनाओगे ना, तो ये कार्ड सीधा इतना सुंदर बनेगा कि सीधे मॉम के हार्ट को हिट करेगा, है ना. क्योंकि हमें उनको बहुत स्पेशल कराना है, उन्हें ये फील कराना है कि वो हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल है, बहुत 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 ज्यादा स्पेशल, इक्विवेलेंट टू गॉड. ठीक है. तो आज मैं आपको मदर्स डे स्पेशल एक बहुत अच्छा वर्क सिखाने वाली हूँ जिसमें मिक्स मीडिया, यानी कि हम ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, फिर हम इसमें कुछ कट पेस्ट टेक्निक से इसको सजाएंगे. तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबके पास मटेरियल है ना, सबके पास सिजर्स है. हमें सिजर्स की जरूरत पड़ेगी. अगर कलरफुल शीट्स आपके पास हो तो आप कलरफुल शीट्स भी ले सकते हो. अगर ना हो तो आप इस तरह की ब्लैंक शीट्स ले सकते हो. और अगर ब्लैंक शीट्स भी ना हो और आपके पास ऐसी शीट्स हो जो एक साइड से प्रिंटेड है, एक साइड से खाली है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम हम बाहर जाके मटेरियल तो ला नहीं सकते, तो हम ऐसा मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. इवन अगर आपके पास पुराने मैरिज कार्ड्स पड़े हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो. पुराने कार्ड्स ये जो है इसको भी आप यूज कर सकते हो. हम वेस्ट मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं इसमें. ठीक है ना. तो शुरू करें ऐसे इस टाइम आप. ओके. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एक ड्राइंग शीट लेनी है. चलो शुरू करो. अब सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ शुरू करो. सबसे पहले आपको एक ड्राइंग शीट लेनी है और ड्राइंग शीट को लेने के बाद आपको इस पे ड्रॉ करना है. ठीक है. आप लोग सारे स्टूडेंट्स इसको पेंसिल से Okay, shall I start? Okay, can you all hear me right now? Okay. Now students, there's a request कि आप लोगों को किसी को भी अगर कोई डाउट है बीच में तो you will just raise your hand because मैंने आप सबको म्यूट पे कर दिया है. Otherwise it will create lots of disturbance. Okay? और एंड में हम 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए रखेंगे. तो जो भी डाउट होगा आपके मन में तो उसे आप क्लियर कर पाओगे. बीच में हम ज्यादा इस चीज को नहीं करेंगे ताकि. Can you hear me? Am I audible? Yeah, we can now.
they responded. And whenever you want to say yes, you will thumbs up. ठीक है? Okay. Yes. This way we are going to communicate. Okay, let's start now. You all will pick up your pencils. आप सारे students pencil से draw करोगे. आपको कैमरे में क्लियर दिखे इसलिए मैं स्केच पेन या मार्कर से ड्रॉ करने वाली हूँ, लेकिन आपको इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट. ओके, now what you are going to do, first you will be making one round and your round won't be very small. आपको बहुत छोटा सा राउंड नहीं बनाना है. आपको ऑलमोस्ट आपकी कैमलिन की कलर की, देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. ये देखिए, ये एक टूथपिक का बॉक्स है, टूथपिक का. आपको एटलीस्ट इतना बड़ा राउंड तो बनाना है. ठीक है, ये आप ऑब्जेक्ट में आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपका राउंड बहुत छोटा ना हो जाए. तो आपको अगर राउंड नहीं बनाओ, ओवल बना सको तो और भी अच्छा है. और बहुत छोटे स्टूडेंट्स हमारे जूनियर ग्रुप में है, आपको लगे कि नहीं हम ओवल शेप नहीं बना रहे, तो आप किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से राउंड बना लो. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ड्राइंग से. आप सारे स्टूडेंट्स पेंसिल से बनाना. ठीक है, okay, this ways you will be making a round or oval, and after this, yes, do this much, all of you do with me, and don't worry about कि shape थोड़ी गड़बड़ हो गई. अगर आप फ्री हैंड से सर्कल बना रहे हो तो भी कोई बात नहीं है. ठीक है ना, अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल फ्री हैंड के साथ. और मैंने जैसा कि बताया, मन में ग्रेटिट्यूड रखते हुए मॉम के लिए कि हम मॉम के लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं. जब आप इस चीज को अपने दिल में रखोगे ना तो आपका कार्ड बहुत स्पेशल बनेगा. ठीक है, ओके, सबने बनाया. अगर आप डायरेक्ट इसको ओवल नहीं बना पा रहे हो तो यू कैन यूज वन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करके, लेकिन याद रहे हमारा सर्कल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हमें बनाना है ये 11. हाँ, सी स्टूडेंट्स, ये जो हमने सर्कल बनाया ये मिडल में नहीं है. देखो ये मिडल लाइन है, ये हमारी मिडल लाइन है ना, तो हमको इसको यहाँ पे बेबी बनेगी और यहाँ मॉम है, तो ये मिडल में नहीं है, ये एक साइड पर है और यहाँ बेबी बनेगी. तो हमने ये ओवल बनाया और ये नेक बना दी. अब हमें छोटी सी लाइन बनानी है, छोटी लाइन, एंड डोंट यूज स्केल फॉर दिस. छोटी सी लाइन के लिए स्केल की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, एक्चुअली यहाँ हम ड्रेस, जो इसकी ड्रेस है वो हम जापानीज फैन से बनाने वाले हैं. ठीक है ना, हम जापानीज फैन की हेल्प से इसकी ड्रेस बनाने वाले हैं. बट हम एक रफ लाइन ले लेते हैं कि हमें कितनी बड़ी ड्रेस चाहिए होगी. थोड़ी स्लैंटिंग लाइंस बनाओ. हाँ, थोड़ा सा. ओके, and join. After joining, we have 2 points. And try to make these lines without scale. Scale की कोई जरूरत नहीं है, फ्री हैंड से बनाओ. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आपको ये ओवल या सर्कल बनाना है, फिर ये 11 बनाना है, फिर ये ऐसे लाइन बनानी है. ओके, लाइन बनाने के बाद आपने 2 स्लैंटिंग लाइन बनाई छोटी छोटी और इसको ज्वाइन कर दिया. अब हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए, ये 2 पॉइंट्स बना लो. ओके, आराम से करो, मैं रुक रुक के करूंगी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप देके करूंगी. आप लोग छोटे छोटे स्टूडेंट्स हो ना, तो थोड़ा वक्त लगेगा, करते जाओ. अब हमें ये जो 2 पॉइंट्स है, इतना सबका हो गया? शो मी योर थम्स अप. क्या इतना हो गया सबका? हो गया? हाँ, ठीक है, ठीक है, गुड. अब हमें ये 2 पॉइंट से एक बड़ा गाउन जैसा बना देना है. पार्टी गाउन होता है ना मम्मा का, ब्यूटीफुल. ठीक है, इस पूरे गाउन को हम पेपर फोल्ड से, जापानीज फैन से बनाने वाले हैं. बट टेक जस्ट लाइन्स. ओके,
You will make lines, and I will be communicating in English because many are of different cities like Chennai and all, so they won't be able to get in Hindi. So that's why I will be speaking in English, okay? As well as Hindi, okay? Now see, you can see the shape. It's very simple. Now take 2 points. 1 and 2. Take 2 points. See, these are 2 points. And take one more point below. One more point below. See, we have taken 2 points. 1, 2. Here also 1, 2. Okay? Now hands, we will finish in the end. First we'll finish beautiful face of mom. Okay? Chalo. Now what you are supposed to do, take a point on side. Side पे एक point लो. ये center में नहीं है. Face में ऊपर की side. It's on the top, not in center. A point. And from here, it's a curved line. Join. And from here also, it's a V shape. अगर आपको लग रहा है कि you are not able to make this curved line, just draw a V shape. The students who are not able to draw, जो स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं ये कर्व लाइन नहीं बना पा रहे, वो अपने फेस में ऐसे भी बना सकते हैं. They can just make straight line like this. Okay? If you are able to make this kind of curved line, it's okay. Otherwise, just make this kind of simple shape. Okay? And from here, show a very small ear. और यहां से आप इसके बालों को, मम्मा के बालों को पीछे की साइड ले लो. ओके? हेयर को पीछे की साइड दिखा दो. हाँ, जो हमारे रूटीन स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा कि किस तरह से हम फिगर बनाते हैं. Those who are learning regularly from me, but those who are new, please follow each and every step properly. And whatever I'm teaching, you learn it very nicely, because very soon we are going to provide you with lovely platform for showing your talent. हम कार्ड मेकिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग के बहुत कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसमें आप अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर पाओगे. ठीक है ना? Okay, now show hair like this, open hair. Now, small eyebrows. Small eyebrows. And closed eyes. Closed eyes. And eyelashes. Okay? Take your own time. The drawing is very simple. I don't think it is going to. Now a very small S. Normally we write S this way. हम S को ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ हमें S को ऐसे लिखना है. ऐसे. ठीक है? बिल्कुल flat. Like this. S. To show lovely nose of mom. Okay. And a very cute smile. Okay. Now here I'm going to show a baby. Okay, child. Now what I'm going to do, draw a shape of and I'm reminding you again, your shape should be not, this circle should not be very small. Make it enough big so that your features can be clear. Okay. All of you do. Now, and one thing you keep in mind,
I have taken the paper vertically in standing position, and this is the middle line. One side I'm showing mom and one side I'm showing baby. Okay. Now again show 11. And small line. After this, we have 2 points. Just show small slanting line. Join and frog. Okay, that's figure is same. Here I made a gown for mom, but here I'm going to show a frog. Okay, I'm repeating. I made a circle, then 11, then line, 2 slanting lines. The method is same as we did in mom's case. Okay, join. Now we will be writing 1, 1 for theta. First one, take a point in center. Take a point in center and draw a 1. Draw a 1. Okay, now you will be taking, now you will be taking 2 points on both the sides and write 1 again. I'm writing 1 for 3 times. 3 times. 1, 1, 1. Okay, now you join. Join all 3. Okay. Now see, we have 1, 2, and 3 points. We have 3 points. You all are getting this? Are you able to do this much? Okay. Now we will write letter B. B for ball. See, I'm using these 2. I'm writing B. B. Okay, U 2 times. Write B. And draw a line to show socks. Okay. Now show the girl. Take a point in center. फेस में सेंटर में ऊपर, नॉट इन सेंटर, ऊपर की साइड. ठीक है, ये हल्का सा ऊपर की साइड है. अब यहां से we all will be making V. V for van. Okay, you can see we are using numbers and letters. And why we are using numbers and letters? Because you all are well familiar with numbers and letters. Okay, to write a V. V. ठीक है, draw a V. After this, we'll be making eyes. Okay. Now, I want to show eyes. Draw 2 lines, equal size. आपको 2 lines बनानी है equal size की, एक बड़ी एक छोटी रे. ठीक है, बनाओ. अब आपको इन 2 lines को we will make convert it in capital D. D for doll. ठीक है ना, तो उसको D बना देना है. D. D. हमने कैपिटल D बना दिया इसको, उल्टा D. ठीक है ना. एंड डोंट फॉरगेट टू शो स्मॉल आईब्रोज. आईब्रोज बना दो, छोटी छोटी आईब्रोज.
करते जाओ धीरे धीरे, शाबाश। एंड आईज, सी सी, I have written C 2 times. Yeah, very good. And don't forget to show eyelashes. 1, 1. To show girl. Small tiny nose of this cute girl by making a small C and a beautiful smile. How? By making a line, draw a line between both the those who are very small, those who are very young, they can make the face this way also. जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, वो फेस को ऐसे बना लो, ये दो आईज ऐसे बना लो, छोटी आईब्रोज बना दो, छोटी सी नोज और स्माइल. They can make face this ways also. जो बहुत ही छोटे हैं, यानी 4 years के, 5 years के हैं, उनको ऐसी आईज नहीं बनानी आ रही, तो आप ऐसी आईज बना लो, ठीक है? सिर्फ छोटे 2 डॉट बनाने हैं और आईब्रोज बनानी है. You can make this ways also. Okay? तो डोंट वरी अबाउट. आप अगर छोटे हो तो आप ऐसे 2 डॉट बना दो. ओके? एंड ये जो लाइन बनाई है ना, इसको डी बना दो, फिर से डी. मेक इट अ डी. और ऐसा ही ममा को भी कर दो, ममा को भी डी कर दो इसको. इट विल लुक बेटर. ठीक है? ममा की स्माइल को भी डी बना दो. ओके? अब हमें बनानी है इस गर्ल की चोटी. We have 2 points on V. देखो ये V जो बनाया है ना, इसमें 2 points बनाने हैं. Yes. और बनाने के बाद हमें यहाँ से सर्कल, सर्कल और फिर 2 सर्कल बनाने के बाद लिखना है 8. 8 लिखते हैं ना नंबर्स में, 1 2 3 4, ऐसे 8. 8 लिखने के बाद 1 1 1 1 1. Okay? Those who are taking regular class, they know this kind of faces they have learned in their regular classes. But those who are new, they just see it carefully. ये इसकी प्यारी सी चोटी बन गई. ठीक है? हमने 2 times सर्कल बनाया, फिर हमने 8 लिख दिया. 8 लिखते हैं ना, देखो ये 8 और फिर 1 बना दिया. ओके? Now I want to show, and students please keep all the techniques in your mind. Very soon you are going to come across a competition. हम एक बहुत जल्दी competition organize करने वाले हैं, grand competition, जिसमें आपको अपने टैलेंट को दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. तो ये सारे टिप्स आज जो मैं दिखा रही हूँ उसको अच्छे से समझ लो. ठीक है? Now here I want to show this girl is giving flower. From here, these 2 points I have taken now. यहां से एक लाइन ऊपर बना दो, ऐसे ममा के पास. क्या आप सबका इतना हो गया है जितना मैंने आपको सिखाया? You all are with me? Okay. तो show me a thumbs up. Okay, that's great. Okay. तो ऐसे जब होता जाए तो मुझे एक थम्स अप दिखाते जाओ, क्योंकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएं और आपका ना हो तो इससे कोई फायदा नहीं है ना. तो मुझे एक थम्स अप जरूर दिखाओ. ओके? अब देखो इस गर्ल का हाथ ऊपर है और इसके हाथ में यहाँ पे एक पॉइंट और लो. ये फ्रॉक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, एक नीचे लिया और इस हाथ को पैरेलल बना दो. ठीक है? एंड शो अ यू. ऊपर एक यू बना दो छोटा सा. ओके ओके. Okay. Okay. Now draw U. 1, 2, 3. Draw U 3 times.
अभी मेरे पास मैसेज आया कि बॉय भी सिखाओ, तो मैं आपको बॉय भी बनाना सिखा रही हूँ। एक्चुअली इसकी ड्रेस जो है ना, ये ड्रेस हम जापानीज फैन से सजाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसको गर्ल बनाया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स बॉय बनाना चाहते हैं, कुछ बॉय हैं जो गर्ल नहीं बनाना चाहते, तो बॉय ऐसे बनेगा। देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो लोग बॉय बनाना चाहते हैं, दे विल ड्रॉ अ सर्कल, देन 11, ठीक है। फिर 11 बना के आपको ये 2 लाइंस बनानी है, और लाइन बनाने के बाद आपको ऐसे स्लैंटिंग लाइन बना के इसको ज्वाइन कर देना है, और इसके बाद आपको अंदर 2 पॉइंट्स लेने हैं, फिर लाइन बनानी है, ठीक है। देखो बॉयज जो लोग बना रहे हैं वो देख लो, और फिर आपको ये 2 लाइंस ऐसे बनानी है, बीच में छोटा सा गैप लेके, और लिख देना है उल्टा वी। उल्टा वी लिखने के बाद पॉकेट बनाने के लिए जे फॉर जग, जे फॉर जग। हाँ ठीक है। जो बॉयज है, एक्चुअली हमारी इस ड्राइंग में वी आर गोइंग टू शो द ड्रेस विद जापानीज फैन, तो उसकी वजह से हमने इस ड्रेस को ये शेप दिया है। या ओके, जो बॉय बना रहे हैं वो बॉय बना लो, चलो। हाँ, फिर से सिखाऊं बॉय, फिर से एक बार। चलो बॉय को धीरे धीरे सिखाती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले बॉय के लिए एक सर्कल बनाओ। ड्रॉ 1 सर्कल, मैं बॉय सिखाने जा रही हूँ। इसके बाद 11 बना दो। बना दिया। अब आपको छोटी लाइन बनानी है, बहुत बड़ी नहीं बनानी, छोटी। जो स्टूडेंट्स बॉय बना रहे हैं वो बनाओ, गर्ल्स वाले जो जितने गर्ल बनाए ना जिन लोगों ने, उनको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ हमें ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, और स्लैंटिंग लाइन बना के छोटी सी टी शर्ट बनानी है। बॉयज, ये बॉय बना रही हूं मैं, और आपको यहाँ पे यू भी लिखना है, यू। अब आपको 2 पॉइंट्स यहां लेने हैं, और ये 2 पॉइंट्स लेने के बाद आपको 1 लिख देना है, थोड़ा टेढ़ा 1, 1। अब आपको इस लाइन को जोड़ देना है, टच कर दो। टच करके अपना इरेजर लेना है, और इरेजर से बीच में से थोड़ा सा इरेज करना है। इरेज कर दो थोड़ा सा। ओके, अब ये जो बीच में गैप आ गया ना, तो वी विल टेक 2 पॉइंट्स देयर, 2 पॉइंट्स। सारी गर्ल्स भी अगर चाहो तो अलग से एक पेज पे एक बॉय बना लो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि बॉय को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस ग्रीटिंग कार्ड में मत बनाना, लेकिन अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या ओके, नाउ ड्रॉ अ वी, वी। अब हमने उल्टा वी लिख दिया, ठीक है। ओके, अब उल्टा वी लिखने के बाद आपको यहां पे एक पॉइंट लेना है, और लिखना है एल, एल फॉर लायन, एल, एल। एल फॉर लायन लिखो। हम्म, सारी गर्ल्स भी बनाओ इसको, है ना। अलग से एक शीट लेकर अब गर्ल्स भी बनाओ। ओके, अब आपको यहाँ पे एक लाइन लेनी है, और लाइन लेने के बाद आपको सी फॉर कैट लिख देना है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, ये शूज बन जाएंगे। सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। ओके, यस।
और अब आपको ये जो नेकर बनाए ना, वहां पे एक और पॉइंट लिख के 1 लिखना है, 1। और ऐसा ही एक 1 हमको यहाँ ये शू बनाया ना, शू के ऊपर से यहां से ले जाके 1 बना देना है, 1। ओके, अगर सॉक्स बनाने हैं तो एक लाइन और बना दो तो ये सॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, मेक सॉक्स लाइक दिस। ओके, नाउ टू शो हेयर, नाउ टू शो हेयर वी विल राइट वी। वी लिखोगे, वी, छोटा वी, बड़ा वी, एकदम छोटा और छोटा, टेढ़ा मेढ़ा, वी वी वी। देखो मैं वी लिखती जा रही हूं, बस मैंने वी को सबको एक साथ जोड़ दिया, वी। ओके, दिस इज वी। कुछ कर्व्ड है एंड फ्यू आर सेम। ओके, and to show ears I'm going to write C, C। and eyes, eyebrows, छोटी सी नोज, और इन दो आईज के बीच एक लाइन, और ये डी, कैपिटल डी, ये मैंने डी लिख दिया। ओके, अब ये लिखने के बाद, अब ये जैसे गर्ल है वैसे ये बॉय बन गया। अब ये बॉय भी अपनी मम्मा को फ्लावर दे रहा है ना, तो इसके हैंड्स भी ऊपर की साइड जाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लोगे और ऊपर की साइड आप ऐसे हैंड कर दोगे। ठीक है, और हैंड के आगे यू लगा के आप फिंगर्स बना दोगे। ठीक है ना, देखो जैसे ये हैंड बना है वैसे ये हैंड बन गया, और दूसरा हैंड इसी तरह से नीचे आएगा। ठीक है, यहां पे भी आपको यू बनाना है और फिंगर्स बनानी है। अब हम गर्ल का भी बना लेते हैं। ठीक है, अब गर्ल का बना लेते हैं। सबको बॉय, मैं बॉय भी यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को बॉय बनाना है वो बॉय देख के ड्रॉ करेंगे, और गर्ल मैं बना ही रही हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, 2 लाइंस बनानी है, इसको थोड़ा सा बड़ा और करना है, गर्ल और बॉय को, दोनों को। बस गर्ल पे फोकस आ जाए। एंड सी, आपको ऐसे सी लिखना है, सी फॉर कैट, एंड देन यू। आप देख रहे हो ना कितनी सिंपल, मैंने लेटर्स और नंबर्स को ज्वाइन करा और एक ड्राइंग बन गई। और मैं यहाँ ये दिखा रही हूँ कि मम्मा इतनी खुश हो गई कि ये छोटी सी बेबी ने मॉर्निंग में उठ के अपने गार्डन में से प्यारा सा बुके बनाया है और अपनी मम्मा को मदर्स डे पे दे रही है, तो वो इतनी खुश हो गई, मम्मा प्यार से फ्लावर को ले रही है। ठीक है, हाथ को यहाँ बढ़ा दो। हमने हैंड्स इसीलिए तब नहीं बनाए थे क्योंकि अब हमें हाथों को कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी मम्मा के हाथ को ऐसे सी बनाकर सी बना दो। अगर थोड़ा दूर भी बन रहा है तो कोई बात नहीं है, और फिर यू बना दो। ओके, और दूसरा हाथ आप नीचे बना सकते हो। दूसरा हाथ बनाने के लिए यू मेक 2 लाइन्स, and after this, see we have 2 points now. After this, from here you will write U, और ऊपर वाले पॉइंट से you will be writing C. I'm showing again, इसको थोड़ा सा बड़ा। See we have 2 points, 1 and 2. तो इस पॉइंट से हमने लिखा है छोटा सा U, दूसरे वाले पॉइंट से हमने लिखा है C, and we will join this U and C. Okay, and fingers, this is mama's hand, और यहाँ पे हमारा आएगा फ्लावर, जो मॉर्निंग में here the flower will come. Okay, and here we are going to put one heart shape. हम यहाँ हार्ट शेप एक बलून लगाएंगे जिसपे लिखा होगा लव यू मॉम। ठीक है,
तो अब हमारी ये ड्राइंग तो बन गई, अब हम इसका काम शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको अपने कलर्स लेने हैं। आप अपने कलर्स लो, ये प्लास्टिक क्रेयॉन्स है। सबसे पहले जो बच्चों ने पेंसिल से ड्रॉ किया है ना, आपको पेंसिल से फेस को आउटलाइन करनी है। आप सिर्फ ड्रेस को आउटलाइन नहीं करोगे, बाकी फेस को, हैंड्स को आपको ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन करनी होगी। मैंने तो ये ड्राइंग पूरी स्केच पेन से बनाई है, तो मेरी आउटलाइन हो रही है। आप लोग सारे स्टूडेंट्स अपना स्केच पेन उठाओ और अपने फेस में और सिर्फ हैंड्स में, ड्रेस में मत करना, ठीक है? फेस में और हैंड्स में ब्लैक स्केच पेन चला दो। और ऐसा ही गर्ल के लिए करना, फेस में और हैंड्स में। और जो बच्चे बॉय बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बॉय बना रहे हैं, उनको पूरे में आउटलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जापानीज फैन से फ्रॉक तो बन जाएगी लेकिन ड्रेस नहीं बनेगी, तो उनको पूरी ड्रेस को आउटलाइन करना होगा, ठीक है? चलो, ओके। सिर्फ फेस एंड हैंड्स, फेस एंड हैंड्स। यहाँ पे लेग्स में भी करोगे, सिर्फ फ्रॉक को, ड्रेस को आपको नहीं करना है, ठीक है? डू, और बहुत केयरफुली करना। और एक चीज और बताऊं स्टूडेंट्स, कभी भी लाइन को नीचे से ऊपर मत ले जाओ। हमेशा आपके स्ट्रोक जब आउटलाइन आप करते हो तो ऊपर से नीचे और आगे से पीछे जाना है। इससे आपका हाथ शिवर नहीं करेगा और आपकी लाइंस एकदम स्टेबल आएगी, ठीक है? करते जाओ। ओके, सारे स्टूडेंट्स आउटलाइन करो। ओके, ओके, डन। ऑल ऑफ यू हैव डन, शो मी योर थम्स अप। सबका हो गया? ओके, अभी नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, डू। वाओ, ग्रेट। ठीक है, नाउ व्हाट विल यू टेकिंग? Okay, now we will start. We will take skin color and pink color. We'll start filling colors in skin, face. आप देख रहे हो, I will start from the side, corner. और कलर को हमेशा नीचे से पकड़ो और एक डायरेक्शन में, धीरे धीरे एक डायरेक्शन में। कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, कभी ऐसे कलर करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन में आ जाएंगे, फिर स्लैंटिंग। नो, ऑलवेज स्टार्ट योर कलर फ्रॉम वन कॉर्नर और कलर को नीचे से पकड़ो। और कलर पे बिल्कुल ज्यादा प्रेशर नहीं हमें देना है। अगर कलर को बहुत दबा के चलाओगे ना तो वो अच्छा नहीं आएगा। आपको छोटे छोटे स्ट्रोक, जितना बड़ा वन हम नोटबुक में लिखते हैं ना, उतना बड़ा बड़ा, बहुत बिग बिग स्ट्रोक्स नहीं डालने आपको, ठीक है? छोटे छोटे स्ट्रोक्स डाल के आपको, देखो मैं एक डायरेक्शन, मैंने इस कॉर्नर से शुरू किया और मैं एक कॉर्नर से करते 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 मैंने फेस को स्किन कलर कर दिया, ठीक है? एंड सेम विथ नेक। आप देख रहे हो मैंने नेक पे भी यही कलर कर दिया, ठीक है? स्किन कलर। अगर स्किन ना हो, आपके पास स्किन कलर ना हो, तो आप लाइट ऑरेंज
या पिंक कलर भी भर सकते हो, ठीक है। नाउ फिल कलर्स इन हैंड्स एंड मेक श्योर कि आपके स्ट्रोक्स बहुत दबा के नहीं लेने हैं और बड़े बड़े नहीं लेने, छोटे छोटे ले लो, छोटे छोटे स्ट्रोक्स काफी हैं। और ऐसा आपको इस हैंड के साथ भी करना है। आप सबको समझ आ रहा है ये करना? आर यू गेटिंग मी? शो मी योर थम्स अप इफ यू आर गेटिंग मी। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब इसके गर्ल के फेस में भी मैंने ओके सी ऐसे धीरे 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 विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन आपको फेस में भी कलरिंग कर देनी है। प्लास्टिक क्रेयॉन्स आर बेस्ट और कलर बहुत अच्छे से करना है, नहीं तो हमारा अनटाइडी हो जाएगा ना। आप इसकी नेक में भी कर लो, हैंड्स में कर लो। आउटलाइन जरूर करनी है। आउटलाइन करने के बाद एक्स्ट्रा पेंसिल की लाइन अगर दिख रही हो तो आप उसको इरेज कर देना, ठीक है। एंड दिस वेज मैंने ये पैरों में भी कर दिया। आई वॉन्ट टू शो शूज विथ मैचिंग कलर, कैन मेक इट आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। जैसे कि मैं इनकी फ्रॉक पिंक कलर का बनाने का सोच रही हूँ, तो मैं इनके सॉक्स पिंक कलर के बना देती हूँ। ओके, अच्छा, नाउ यू विल बी टेकिंग ब्राउन एंड ब्लैक, टू कलर्स, ब्राउन एंड ब्लैक, वी विल बी टेकिंग टू कलर्स, ठीक है। अब आपको हेयर में पहले ब्राउन भरना है। कैसे भरना है? आप एक डायरेक्शन में भरते जाओगे, एक डायरेक्शन, और कलर को बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं चलाना और प्रेशर देकर बिल्कुल भी नहीं। कुछ बच्चों की आदत होती है स्टूडेंट्स की, वो बहुत कलर को दबा दबा के चलाते हैं। और हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स कि जब आप प्लास्टिक क्रेयॉन यूज करो तो उसको शार्प कर लो। शार्प करने से हमें अच्छा और नीट आउटपुट मिलता है। और कलर को नीचे से पकड़ो, जैसे पेंसिल को पकड़ा है ना, और ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स को, हर स्ट्रोक को एटलीस्ट 4 टाइम्स रिपीट करो, तो ये एकदम इवन आउटपुट आएगा इसका। हमने मम्मा के हेयर को पहले ब्राउन कर दिया, ये पीछे भी हम बना देंगे। हाँ, यस। क्या करो? हाँ, तरफ भी करो कर दिया तो फराश करो, फराश भी ओके। एंड सेम ईयर। अब तो म्यूट हो गया। Now fill black. Please, all of you, keep yourself on mute. We will unmute you in the end because lots of noise is coming and it will create disturbance. ठीक है ना? देखो, अब मैंने ये हेयर में ब्राउन के ऊपर मैंने ब्लैक भी डाल दिया है। देखो, ब्राउन के ऊपर ब्लैक डालने से हमारी गोल्डन हेयर बन गए। अगर हम अकेला ब्लैक या ब्राउन भरते तो इतना अच्छा नहीं लगता, पर हमने ब्राउन के ऊपर जब ब्लैक को डाला तो इट्स लुकिंग ग्रेट। ऐसा ही हमको इस बेबी के हेयर में भी करना है। बॉयज भी ऐसा ही करेंगे। बॉयज भी हेयर में पहले ब्राउन डालो और ब्राउन के बाद ब्लैक डालो। और माय रेगुलर स्टूडेंट्स दे नो दिस। हाँ, प्रिया गुप्ता, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? No, they all are doing. We have just 10 minutes left and work is left. Okay. Okay, this is circle. Okay. और इसके बाद हाँ, fill brown, pink,
रिबन्स यू कैन मेक ऑफ योर चॉइस, जैसे भी आपको बनाना हो. ओके. और जो बॉयज हैं वो भी अपनी ड्रेस को, जो उन्होंने अपने आप को खुद को ड्रॉ किया है, उसको अच्छे से कलर कर लेंगे. ठीक है, अपने मैचिंग टी शर्ट नेकर कलर कर लो. आप रेड कलर की टी शर्ट ब्लू नेकर बना सकते हो. शूज ब्लैक बना देती हूँ. फिल ब्लैक फॉर शूज. इफ यू वांट टू फिल एनी अदर कलर इट्स योर चॉइस. ठीक है. Okay, now you see, you will be able to see that the basic coloring I have done. ठीक है ना, हमने सिर्फ ड्रेस को कलर नहीं करा. आपको भी पूरी ड्राइंग को पहले आउटलाइन जरूर करना है. आपको पहले आउटलाइन करनी है, फिर आउटलाइन करके इरेज करके एक्स्ट्रा लाइंस, फिर इसको बनाना है. ओके. ओके, डन. शो मी अ थम्स अप इफ यू हैव डन. अब इसके ब्राउन के ऊपर भी आप ब्लैक कर दो, इस बेबी के हेयर पे भी. और बॉयज बॉयज के हेयर में भी ऐसा ही करेंगे. पहले ब्राउन भरेंगे. बॉयज के भी मैं करके दिखा देती हूँ. पहले ब्राउन भरना है, क्योंकि जो बॉयज हैं अपनी मम्मा के लिए कार्ड बना रहे, दे डोंट वांट टू मेक अ गर्ल. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी. देखो, ऐसे करके आपको बालों को पहले ब्राउन करना है, और ब्राउन करके आपको फिर ब्लैक करना है. तो ये बहुत अच्छा इसका आउटपुट लगेगा. आप देख पा रहे हो ना, गोल्डन हेयर जैसे लग रहे हैं. पहले ब्राउन और फिर ब्लैक. ओके. These are some tricks which we should know. जब आप कंपटीशन लेवल पे कुछ बनाने वाले होते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें ही जजेस को अपील करते हैं. ठीक है ना. तो आउटलाइन आपको सिर्फ ड्रेस में नहीं करनी है, बाकी फेस में, हैंड्स में, लेग्स में करनी है. सिर्फ ड्रेस में नहीं करनी है बस. ठीक है. और अगर कर लिए तो कोई बात नहीं है. बॉय के भी टी शर्ट को भी बना लेते हैं. चलो भाई, ये तो बॉयज को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैम हमारी तो टी शर्ट को सिखाई ही नहीं रही. ठीक है ना. मैं टी शर्ट को ब्लू कलर की बना लेती हूँ. बॉयज का फेवरेट कलर होता है ना डार्क ब्लू, तभी तो बॉयज का नाम बिल्लू होता है. और गर्ल्स का फेवरेट कलर पिंक होता है, तभी तो गर्ल्स का नाम पिंकी होता है ना. तो हम ये ब्लू कलर भर देते हैं. आपको ये याद रखना है, आपके स्ट्रोक्स छोटे छोटे होंगे और वन डायरेक्शन में होंगे. आपकी डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करनी है. ठीक है. कुछ भी हो जाए, आपको अपनी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रखनी है, नहीं तो कलरिंग खराब हो जाए. जैसे फेस को करना है, तो नॉर्मली फेस में बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी कलरिंग यूं फिर थोड़ी यूं करते हैं. नो, आप एक कॉर्नर से शुरू करो और हर स्ट्रोक को 4 टाइम्स रिपीट करते हुए आप इसको कर डालो. देखो, ये बॉय भी मेरा तैयार होने आ गया. छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेते जाओ और रिपीट करते जाओ. ईयर में भी भर दो. सिर्फ स्माइल को आपको छोड़ देना है. हाँ, और अगर किसी का रह जाता है तो ये पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी. मैं लिंक आपको सेंड करूंगी. आपका अगर रह जाता है तो आप यूट्यूब पे देख के इसको बना सकते हो. मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगी और आपको लिंक सेंड कर दूंगी. ठीक है. सी लाइक दिस. और ये पैरों में भी, यहाँ जो गर्ल्स ने अलग से बॉय को बनाया है उसमें भी कलरिंग कर लो. इट विल गिव यू प्रैक्टिस. ठीक है. हमने इसके शूज ब्लैक बना दिए. I announced it also yesterday.
एंड ऑरेंज कलर की शॉर्ट्स बना देते हैं इसकी। ओके, आप मैचिंग सॉक्स बना सकते हैं, ब्लू डाल दीजिए। और बॉयज, बस गर्ल की जगह ये बॉय आ जाएगा, ठीक है? ये गर्ल की जगह बॉयज जितने भी अपनी मदर डे के लिए बनाने, मदर्स डे के लिए कार्ड बना रहे हैं, वो ये बॉय बन जाएगा यहाँ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वॉश। हम बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर लेके वॉश और कर देते हैं। अगर आपके पास कलरफुल पेपर है और उसके पे आपने ड्राइंग बनाई है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसमें वॉश कर दो। आप चाहो तो इसमें छोटे छोटे क्लाउड्स भी बना सकते हैं। मैं छोटे छोटे क्लाउड्स बना रही हूँ। आप पेंसिल देखो, बिग सी, स्मॉल सी, फिर एक बड़ा सी, फिर छोटा और छोटा, बड़ा, छोटा, छोटा, क्लाउड बना दो। सारे स्टूडेंट्स पेंसिल से क्लाउड्स बना दो, छोटे बड़े, ठीक है? छोटे बड़े क्लाउड्स बना दीजिए। बड़ा सी, छोटा सी, एकदम छोटा और छोटा, फिर बड़ा, छोटा, ऐसे डिफरेंट साइज के सी बना के मैंने क्लाउड बना दिया। क्लाउड बनाने के बाद यू विल बी ओके। नाउ आई विल बी डूइंग कलर्स। आपको बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे, देखो ये मैंने क्लाउड्स बना दिए ना, फिर मैं बिल्कुल स्लीपिंग मोड पे, लाइट लाइट, दिस इज कॉल्ड वॉश। आपका कोई भी आर्ट वर्क जो है वो बिना वॉश के इनकम्प्लीट है, ठीक है ना? तो हमने क्लाउड्स को व्हाइट छोड़ देना है, क्लाउड्स में कलर मत भरो। और ये बहुत लाइट है, आप देख रहे हो मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही हूँ, आई एम मूविंग इन वन डायरेक्शन। छोटा छोटा चलाना है, बड़ा बड़ा नहीं। मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ा बड़ा बिग बिग स्ट्रोक्स ले रहे, नो, छोटे छोटे। और स्लीपिंग लाइंस, आपको ना स्टैंडिंग लाइन में जाना है ना स्लैंटिंग लाइन में जाना है, आपको सिर्फ स्लीपिंग लाइन में करना है, ओके? सिर्फ स्लीपिंग लाइन में। और क्लाउड्स को व्हाइट छोड़ देना है, क्लाउड्स में कोई कलर नहीं भरना है। और जब आप ये मम्मा के फेस के पास आओगे तो फेस के अंदर आपको नहीं जाना है, फेस के बाहर बाहर धीरे धीरे भरते जाओ, धीरे धीरे। धीरे धीरे। आपको हाफ तक आ जाना है। और ये याद रहे, ये जो वॉश है ये आपकी ड्राइंग का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। इसको बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं बनाना है, आराम से धीरे धीरे बनाओ। और कोशिश करो कि आपका कलर बिल्कुल भी ये हैंड्स के अंदर या इसके अंदर। अब देखो यहाँ जैसे मैं कर रही हूँ तो यहाँ ये कितनी छोटी सी जगह है, लेकिन ये नहीं कि मैं स्टैंडिंग लाइन करने लग जाऊंगी, मैं छोटे छोटे स्लीपिंग स्ट्रोक्स दूंगी, छोटे छोटे। बच्चे पूछ रहे हैं कि हम कलर्ड शीट पे भी कर सकते हैं। हाँ, कलर्ड शीट्स में भी आप इसको बना। अगर आपकी कलर्ड शीट्स हैं, जैसे कि समझो आपने ड्राइंग बनाने के लिए आपने कोई कलर्ड शीट यूज करी है, तो फिर आपको बैकग्राउंड कलरिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे समझो आपने स्काई ब्लू कलर पे ही बनाया है डायरेक्ट, तो फिर आपको कलर करने की जरूरत नहीं है ना? बस क्लाउड्स बना के उसमें आप व्हाइट कलर कर सकते हो या ब्लू कलर कर सकते हो। समझो आपने येलो पे बनाया है, पर हमने इसको व्हाइट पे बनाया क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच यू ड्रॉइंग एंड कलरिंग बोथ, है ना? हमारी इस क्लास में मैं आपको ड्राइंग और कलरिंग दोनों चीजें, ये वॉश देना क्या होता है, एक ड्राइंग कंप्लीट कैसे बनती है, मुझे ये सब आपको सिखाना था, इसलिए आई हैव टेकन दिस ब्लैंक शीट्स, ओके? आप कलर्ड शीट्स ले लोगे तो आपका काम थोड़ा और कम हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि देखो ये, अब यहाँ देखो ये मम्मा के हाथ के बीच कम जगह है ना, तो ऐसे नहीं कि मैं स्टैंडिंग लाइन चलाऊंगी, मैं यहाँ पे भी स्लीपिंग लाइन चलाऊंगी। देखो मैं स्लीपिंग लाइन चला रही हूँ, छोटा छोटा। और इतने तक ब्लू भरने के बाद हम अपनी कलर को चेंज करेंगे। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा येलो कलर ले लो। और अब येलो से इसको कंटिन्यू करो, ब्लू में से आते हुए एक येलो स्ट्राइप डाल देते हैं।
हाँ, कलर्ड शीट पे भी आपको गर्ल को तो कलर करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको फिर यही करना चाहिए कि आपको फिगर बना के और काट के अगर आप कलर्ड शीट्स पे लगाओगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो आप व्हाइट शीट पे बना रहे हो ना? अब आपको इसको येलो करते जाना है। मैं एंड में आपको इंस्ट्रक्शंस भी बताऊंगी कि कलर्ड शीट्स पे बनाओगे तो ये कैसे बनेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी समझा दूंगी। आप देख पा रहे हो, ये धीरे 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 येलो। अब यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी और ना इस स्पेस के अंदर आना है। देखो ये चोटी के पास कितनी कम जगह है, लेकिन स्लीपिंग लाइन ही लेनी है। आपको स्लीपिंग लाइन ही लेनी है, तभी आपकी ड्राइंग की ब्यूटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और अब नीचे हम दिखाएंगे ग्रीन। हम टेकिंग लाइट ग्रीन। ठीक है, और इसी टेक्निक से आपको लाइट ग्रीन भी भर देना है। सी, मैंने इसी टेक्निक से इसमें लाइट ग्रीन भर दिया। आपने देखा, हमने ये ड्राइंग बनाते वक्त के लिए हमने सिर्फ लेटर्स और नंबर्स यूज करें। ड्राइंग बनाना कितना आसान है, देखा ना आपने? हम लेटर्स और नंबर्स, हर लेटर और नंबर में एक शेप छुपा होता है, और जब हम पजल गेम की तरह इसको यूज करते हैं तो हमारी कितनी भी डिफिकल्ट ड्राइंग रेडी हो जाती है। हमारी रूटीन क्लासेस में हम बच्चों को नंबर्स, लेटर्स और बहुत सिंपल टेक्निक से ड्राइंग और कलरिंग सिखाते हैं, ताकि उनके अंदर की इनर क्रिएटिविटी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कहीं सफर ना हो। क्योंकि छोटे बच्चों को अगर शुरू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथड सिखा दिया तो उनका इंटरेस्ट सफर हो सकता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितनी सिंप्लिसिटी अपनी ड्राइंग की टेक्निक में लाएंगे, बच्चे उतना ही ड्राइंग को एंजॉय करेंगे। ठीक है ना? ये देखो, आपको ग्रीन करते जाना है। हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। आपको कुछ डाउट हो तो आप मैसेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये देखो, ये पूरा आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। पूरी शीट हमारी कलर्ड हो गई। अब बैकग्राउंड में इसमें कहीं भी कोई दूसरा कलर नहीं है। ठीक है, इसको क्लीन कर लिया। पिंक कलर से लिप्स बना दिए, एंड डोंट फॉरगेट टू शो राउंड। यहाँ पिंक राउंड लगाना मत भूलना। ब्लशिंग, ओके, सेम ईयर। ओके, नाउ now let's finish eyes. पहले इतना कर लो सारे स्टूडेंट्स। Okay, now with sketch pen we will show few birds. आपको M लिखना है, 2 डॉट बना दो, छोटे छोटे 2 डॉट बनाओ यहाँ पे स्केच पेन से, और बहुत छोटा सा M लिखो। M बड़ा नहीं लिखना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। M, यहाँ पे भी ये बर्ड्स उड़ रही है। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाना बेटा, नहीं तो ये खराब लगेगा। क्लाउड्स में भी बना दो। ये हमने M बना दिया। ठीक है, ये बर्ड्स उड़ रहे हैं। ओके, पेंटिंग कलर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, अगर आपको लगता है कि आप पेंटिंग कलर के साथ कर पा रहे हो तो आप पीछे का ये बैकग्राउंड कलर पेंटिंग कलर से भी कर सकते हो। लेकिन मैंने पेंटिंग कलर्स इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि इस ग्रुप में बहुत छोटे बच्चे हैं। फिर वो अगर वो पेंटिंग कलर ठीक से नहीं हुआ तो उनका पूरा वर्क अनटाइडी हो जाएगा, और हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने ये करा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कमांड है और आप ब्रश के साथ कर पाते हो तो ये बैकग्राउंड कलरिंग आप पेंटिंग कलर से भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पेपर लेना है। अब लॉकडाउन के वक्त घर में शीट्स कई बार नहीं है, स्टेशनरी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इस तरह की शीट्स घर में अगर है जो एक साइड से प्रिंटेड है और एक साइड से खाली है, तो आप ऐसे शीट्स भी ले सकते हो। आप कलरफुल शीट्स अगर घर में पड़ी हो तो कलरफुल शीट्स भी ले सकते हो।
और कलरफुल कार्ड्स भी ले सकते हो, लेकिन कलरफुल कार्ड को ड्रेस में हम ये यूज करेंगे क्योंकि काफी थिक है, हमको थोड़ा पतला पेपर चाहिए, पतला। तो मैं एक तो ये यूज कर लेती हूँ, कई लोगों के पास ड्राइंग शीट्स हैं, मैंने एक पेपर, वेस्ट पेपर को रिसाइकल करने की कोशिश करी है, ठीक है। हाँ, it with outlines. Aisha Kapoor. Okay, now what we will be doing? Now I am preparing the dress for my mom and baby. ठीक है, और बॉय जिन्होंने बनाया उनका तो कलर हो ही गया है, तो उनको बेबी की तो ड्रेस बनानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सीजर्स की हेल्प से, हाँ, गिव माय सीजर्स। ओके, अब सबसे पहले हमें मम्मा की ड्रेस को बनाना है। मम्मा की ड्रेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ईयरबड लेंगे। मैंने ईयरबड, अगर ईयरबड ना हो तो आप ब्रश से भी बना सकते हो, कलर से भी बना सकते हो। सबसे पहले ईयरबड में मम्मा का हम गाउन बना देते हैं रेड कलर के उससे। तो आप कोई भी वाटर कलर हो उसको आप ईयरबड, मैंने ये ईयरबड लिया और ईयरबड की हेल्प से, जैसे कि मुझे इस वाले पेपर से मम्मा का गाउन बनाना है, तो मैंने रेड कलर के ईयरबड से मैं इसमें पैटर्न्स बना रही हूँ। यू कैन से मैं इसमें बस डॉट्स बना रही हूँ कहीं भी, थोड़ी थोड़ी दूर पर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट से ही सामान लाना है। मैं तो देखो एक साइड से यूज करा हुआ पेपर यूज कर रही हूँ, ये एक साइड से प्रिंटेड है, पर हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि रिसाइकलिंग, जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो चीजों को रिसाइकल करने पे भी बहुत ध्यान देते हैं। हर वक्त हम मार्केट जाके नई नई चीजें लाएं, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमें घर में पड़ी हुई चीजों को भी रिसाइकल करने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मम्मा की फ्रॉक बनाने के लिए मैंने एक पैटर्न रेडी कर लिया इस कागज के ऊपर। मैंने ईयरबड की हेल्प से, आप ईयरबड की जगह अनियन को काट के उसकी इंप्रेशन से भी पैटर्न बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें अनियन इंप्रेशन से ड्रेस बनानी है तो अनियन को काट लो और कलर लगा के उसकी इंप्रेशन बना लो, तो एक प्यारा सा पैटर्न बन जाएगा। आप और अगर आपके पास कुछ डेकोरेशन मटेरियल है, लाइक स्टोन्स हैं, पर्ल्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो आप वो भी इसकी ड्रेस के अंदर चिपका के इसे ब्यूटीफुल बना सकते हो, ठीक है। ये अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने ड्रेस की इसको सूखने रख देती हूँ। इसी तरह से अगर बेबी की फ्रॉक भी आपको बनानी है तो आपको इसमें भी आप कुछ भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, अब ये मैंने मम्मा की तो ड्रेस के पैटर्न बना लिया, और बेबी की ड्रेस के लिए मैं ये वाला पिंक यूज कर लेती हूँ। मुझे ये पेपर मिल गया तो मैं ये वाला पिंक यूज कर ले रही हूँ बेबी की ड्रेस के लिए, ठीक है। आप इसमें भी कुछ पैटर्न बना, आप ड्रेस को सजाने के लिए आपको कागज को कैसे भी सजा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, आप इंप्रेशन से, अगर कुछ भी ना मिले तो आप थंब की इंप्रेशन से भी इसको सजा सकते हो, ठीक है ना। आपको जैसे भी क्रिएटिव लगे आप इस तरह से। ये मम्मा की ड्रेस हमने बना दी। अब मैं ये बेबी की फ्रॉक के लिए पिंक मैंने ले लिया है, और देखें जरा हमारा पिंक, यस, इट इज एग्जैक्टली द साइज ऑफ अ फ्रॉक, ठीक है। अब आप सबको जापानीज फैन तो बनाना आता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा सारा सामान मैं हटा लेती हूँ। बस जितना सामान हमें जरूरत है बस उतना हम रखते हैं, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो ये बेबी की फ्रॉक के लिए हमने ये लिया है, मम्मा की फ्रॉक के लिए हमने, ड्रेस के लिए हमने ये लिया है। अब आपको ये जो ये सूख जाए, जब ये थोड़ा थोड़ा गीला था, कोई बात नहीं, हम कलर को भी हटा देते हैं। एक्स्ट्रा चीजों को टेबल से हटाते जाओ, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हमको ये फ्लावर ईयरबड से बनाना होगा तो एंड में हम सोचेंगे। सबसे पहले हम कलरफुल उससे गर्ल की ड्रेस बना लेते हैं।
गर्ल की ड्रेस बनाने के लिए आप इसका पतला पतला जापानीज फैन बनाने का मेथड क्या है? ऐसे फोल्ड करो, फिर फ्रंट में आ जाओ, फिर एक फोल्ड करो, और आपको बहुत नीट बनाना है और पतला बनाना है, थिक नहीं बनाना है, ब्रॉड नहीं बनाना है, ऐसे। और आपको ये देखना है कि आपकी फ्रॉक के साइज का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा बन जाए, फिर फ्रॉक के साइज का हो। ये देखो, ये मैं धीरे धीरे ये जापानीज फैन बना रही हूँ। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हो? एम आई ऑडिबल? शो योर थम्स अप। अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हो तो शो योर थम्स अप। हाँ, ऑल आर एबल टू हियर। ठीक है, दिस वेज आप इसको अच्छे से प्रेस करते जाओ और एकदम केयरफुली नीट बनाना। ओके, इसको धीरे 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 से आप देख रहे हो, इसमें हमने बहुत पतला पतला फोल्ड किया है। दिस इज नॉट थिक। आपको इसको बहुत छोटा छोटा, एकदम पतली पतली स्ट्राइप के जैसा फोल्ड करना है। ऑल ऑफ यू डू, आराम से करो। और हमेशा जब आप जापानीज फैन बनाओगे एक सरफेस पे रख के करो। अगर हाथ में या आप अपनी गोद में बनाने की कोशिश करोगे तो ठीक नहीं आएगा। जापानीज फैन बना लो। सारे स्टूडेंट्स करते जाओ। अगर आपका हो जाए तो शो मी अ थम्स अप। ठीक है, और हाँ, सारे स्टूडेंट्स बना लो, इसके बाद हम साथ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस, शो मी थम्स अप इफ यू हैव डन। शो, यस, ओके। कुछ बच्चों को जिनका नहीं हुआ वो ऐसे दिखाओ, जिनका नहीं हुआ वो ऐसे दिखाओ, थम्स डाउन। ओके ओके, डू डू, all of you do and try to make it by your own. Japanese fan is very simple to make. ठीक है ना? तो हमने ये जापानीज फैन बहुत मोटा मोटा नहीं बनाया। इट्स परफेक्ट, गुड। इसी तरह से आप मम्मा की ड्रेस है ना, मम्मा की ड्रेस का भी जापानीज फैन बना लो। जिनका हो गया है ना बेबी वाला, हाँ, दे आर शोइंग। यस, अब मम्मा की ड्रेस का भी जापानीज फैन बना लो। मम्मा की ड्रेस का जापानीज फैन बनाने के लिए हमने एक साइड से प्रिंटेड पेपर वो यूज करा है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम इसी का बना लेते हैं। और ये बात याद रखो, अच्छे से इसको क्रीज देते जाना है, इसको प्रेस करना है डीपली, ताकि इसके हमको बहुत अच्छी इंप्रेशन मिल जाए। दिस वेज, ओके, दिस वेज। आप ऐसे धीरे धीरे और प्रेस करना नहीं भूलना। अगर इसकी क्रीज अच्छे से नहीं होगी ना बेटा, तो हमारी ड्रेस में ब्यूटी नहीं आएगी। अब आप देख रहे हो, एक तो हमने कलर्ड पेपर यूज कर लिया। अगर आपके पास कलर्ड शीट्स हो तो आप मम्मा के गाउन में भी कलर्ड शीट का जापानीज फैन बना सकते हो। आप उसके अंदर स्टोन लगा सकते हो, उसके अंदर कुछ पेस्टिंग वर्क कर सकते हो, है ना। प्यारा सा एक ब्रॉच यहाँ पे मम्मा के हेयर में लगा सकते हो। हम भी एक छोटा सा फ्लावर लगाने वाले हैं मम्मा के हेयर में, बिकॉज यू ऑल आर ब्लेस्ड विद ब्यूटिफुल मॉम्स। तो हमें मम्मा को बहुत ब्यूटिफुल बनाना है ना। और जो स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने उनके लिए मदर्स डे स्पेशल कुकिंग विदाउट फायर का केक भी अपलोड किया है। आई विल शेयर द लिंक, दे कैन प्रिपेयर देयर केक, मदर्स डे स्पेशल केक बाय देयर ओन। ओके, उसमें चॉकलेट केक है और वनीला केक है, फ्रूट स्पेशल वनीला केक। ये दोनों केक्स में आपको बिल्कुल फायर की जरूरत नहीं है, प्रेशर कुछ भी नहीं है। आप विदाउट फायर ये केक बना के मम्मा को सरप्राइज दे सकते हो। अब देखो, ये मम्मा की ड्रेस भी रेडी हो गई। ठीक है, यस। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ड्रेसेस रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, सेलो टेप लेना है
और सेलो टेप से हमें यहां पर, जैसे ये है ना ड्रेस, यहां पे इसको चिपका देना है अच्छे से, अच्छे से चिपका दो, धीरे धीरे राउंड करके। ओके, अब ये अपर हो गया, इसको खोल दो, और इसको लोअर, ये इसकी फ्रॉक हो गई। ठीक है, ये हमारी ड्रेस हो जाएगी। This will be our dress. Now, same we are going to do with mama's dress. हमें ड्रेस बनानी है, ठीक है। आप क्या करोगे, इस तरह से Where's the scissors? Scissors. Yeah. ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ड्रेस को हमें इतना ब्रॉड नहीं लेना है। ये हम थोड़ा सा कट लगाकर, आप अगर इसको सिर्फ पेस्टिंग करते हैं तो यू विल नॉट फेस दिस, ये ठीक है, सो दैट आपको इसकी फ्रिल बड़ी मिल जाए। मम्मा की जितनी बड़ी फ्रिल है ना, उतनी बड़ी फ्रिल आपको मिल जाए और मम्मा का गाउन बन जाए। अब देखो ये ज्यादा बड़ा है ना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल कट इट अकॉर्डिंगली। ओके, हम इसको काट देंगे। ओके, हाँ, अच्छा, द स्टूडेंट्स, ये मम्मा की ड्रेस रेडी हो गई। ओके, और ये बेबी की। अब हमारे बीच में गैप है। Yes, show me your thumbs up when your work is done. हाँ, ओके, नाउ सी, अगर आपने ये ड्रेस में आउटलाइन नहीं किया है तो आपको ये ड्रेस को इरेज करके बस इसको रख देना है। ठीक है, जैसे अब इसकी फ्रॉक छोटी है, व्हाट आई विल डूइंग, आपको ये ड्रेस की लाइंस को इरेज करके आपको इस फ्रॉक को वहां अटैच कर देना है, लाइक दिस। लेकिन मैंने इस ड्रेस की आउटलाइन कर ली, तो व्हाट आई विल डू, I will be doing its pasting like this. ठीक है, मैं इस गर्ल की ड्रेस बना लेती हूँ, थोड़ी और छोटी कर लेती हूँ, and I will be doing its pasting with double-sided tape. I'm using, you can do its pasting with glue. ठीक है, आपको ग्लू से करनी है, लेकिन मैं इसकी पेस्टिंग डबल-साइडेड टेप से कर रही हूँ। Okay, this is skirt and top. आपको पूरा फैन एज इट इज चिपका देना है। ठीक है, I will be doing it with double-sided. हाँ, आपको पीछे जो जिन बच्चों ने गाउन में आउटलाइन नहीं किए ना, अब आउटलाइन को आप इरेज कर लो। इरेज करने के बाद आपको एज इट इज इसको रख देना है। आपको ये कुछ करने काटने की जरूरत नहीं, आपको एज इट इज इसको रख देना है। आपको बस इस गाउन की आउटलाइन, मैंने कहा था ना कि ड्रेस में आउटलाइन मत करना, आप पेंसिल की लाइन है ना, पेंसिल की लाइन आप इरेज कर दो एंड डू इट्स पेस्टिंग लाइक दिस।
ठीक है, and you will see this is done. The frock is ready. Okay. Frock is ready. Now it's mother's turn. ठीक है, आपको एज इट इज इसको लगाना है, पर मेरे इसमें चूंकि मैंने ये शेप बना दी है तो मुझे इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल कट, और जैसे मैंने इसमें एडजस्ट किया है, आई विल जस्ट मेक द फ्रिल फर्स्ट एंड देन किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी. स्क्रीन शेयर कर दी. ठीक है, यू विल नॉट कट द अपर एंड लोअर पार्ट सेपरेट. आपने तो जैसा फैन बनाया आपको एज इट इज लगा देना है. ठीक है, क्योंकि आपने आउटलाइन नहीं किए ना, तो आपको एज इट इज जापानीज फैन को उसमें लगा के कंप्लीट कर देना है. ठीक है, लाइक दिस. यस, and the gown is ready. Can you see the frock? Now, what we'll be doing? अभी गाउन रेडी हो गया. Now we want a red. मैंने जैसे ये रेड वेडिंग कार्ड ले लिया है. आप अगर रेड वेडिंग कार्ड ना हो तो आप कोई भी एक शीट को रेड कलर भी कर सकते हो. ओके, आप मम्मा के बालों में एक छोटा सा स्टोन लगाना चाहो, ड्रेस में आप इसको सजाना चाहो, तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री विद दैट. और आपने जो जापानीज फैन बनाया है ना, आपको ड्रेस की लाइन को इरेज करके वो जापानीज फैन को वैसा का वैसा ही चिपका दो. ओके, अब हमें इसको बनाना है हार्ट शेप. ओके, वी विल बी मेकिंग हार्ट शेप balloon here. Okay. आप देख पा रहे हो कि मैंने ये रेड शीट ली, इसको डबल कर दिया. मेक इट डबल. इट्स अ रेड. अगर आपके पास रेड शीट ना हो, डोंट वरी. अगर रेड शीट ना हो तो आप किसी भी पेपर को रेड कर सकते हो. ठीक है, आप किसी पेपर या कोई और कलर का ले लो, आप चलेगा. कैसे सेकंड ठीक. हाँ, दिस इज अ रेक्टेंगल शीट. ओके, आप किसी मैरिज कार्ड में से ले लो, और जरूरी नहीं रेड हो, आप कोई और कलर के भी ले सकते हो. पर्पल हो, पिंक हो, अगर कोई भी ना हो तो आप व्हाइट ले लो, और व्हाइट को कलर करके भी आप रेड या कोई भी कलर का बना सकते हो. ठीक है ना. अब आपको इसको फोल्ड करना है. फोल्ड करो, और फोल्ड करने के बाद आपको इस पे हार्ट शेप ड्रॉ करना है. कैसे करना है ड्रॉ मैं आपको सिखाती हूँ, और फिर मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि जब आप कलर्ड शीट यूज करते हो, जब आप कोई भी कलर्ड शीट्स यूज कर रहे होते हो, जैसे कि समझो ये,
जैसे कि आप, कई बच्चे मुझसे बोल रहे थे ना कि अगर हम कलर्ड शीट पे बनाएंगे तो आप अपने फिगर को काट के लगाओगे। इधर देखो, ये बॉय जो मैंने ड्रॉ किया था ये मैंने काट लिया। तो आप अगर कलर्ड शीट्स पे बना रहे हो तो अपने फिगर्स को आप ऐसे काटोगे, बॉय को काटोगे, ममा को काटोगे और कलर्ड शीट्स पे चिपकाओगे, तो इसका लुक अच्छा आएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप इसी पे ड्रॉ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो है ना, इस पे हार्ट शेप ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 1, 2 और 3 पॉइंट्स ले लो। 3 पॉइंट्स लो इक्वल डिस्टेंस पर। 1, 2, 3। हाँ, सारे स्टूडेंट्स करते जाओ। अब इस 1, 2 और 3 पर सी लिख दो। एक बार सी और एक बार फिर से सी। बच्चों को हार्ट शेप बनाना कई बार नहीं समझ आता है कैसे बनाना है, ठीक है ना, तो मैं आपको इजी टेक्निक सिखा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो डॉट है ना, ये वाला जो डॉट है, देखो स्टूडेंट्स, अब इस वाले डॉट से आपको नीचे जाना है, नीचे। और नीचे जाने के बाद आपको यहां से वी जैसा शेप बना देना है, वी जैसा शेप। तो ये आपका हार्ट शेप बन गया। ठीक है, अब इस हार्ट शेप को बनाने के बाद आपको काटना है। काट दो। आराम से नीटली काट लो इसको, ठीक है। और आपको एक छोटा सा हार्ट शेप और काटना है। आप फ्लावर भी बना सकते हो, ये हार्ट शेप बन गया। ठीक है, ये 2 हार्ट शेप रेडी हो गए। अब हमको इस हार्ट शेप में क्या करना है, हमको कोई भी वेस्ट शीट्स लेनी है। जैसे कि एक वेस्ट ब्लैंक शीट हमने ले ली, समझ लो कि ये। कोई भी वाइट शीट लेनी है। हमें ऐसे कोई भी एक वाइट शीट लेनी है। ऐसे वाइट शीट को लेके और इसको ऐसे काट दो। ठीक है, आपको 2 ऐसे रेक्टेंगल मिल जाएंगे। इस रेक्टेंगल को फोल्ड करो और इस वाले रेक्टेंगल को भी फोल्ड करो। यस, ठीक है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, फेविकॉल की हेल्प से इसको एक को यहां और एक को यहां, ये बलून है हमारे, ऐसे चिपका देना है। ठीक है, मैं इसको फेविकॉल की हेल्प से चिपका देती हूँ। आप देख रहे हो ये ऐसे खुल रहे हैं। एक आप ऊपर स्काई में जाता हो और एक यहाँ भी बना सकते हो। देखो, एक मैं अपनी ड्राइंग शीट से, यस, आपको ऐसे फेविकॉल लगाकर ओके। अब मैं इसको चिपका देती हूँ। ठीक है, आपको फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपकाना है। मैं डबल साइडेड से कर लेती हूँ। देखो, मैंने एक यहाँ चिपका दिया, ओके, और एक मैंने यहाँ चिपका दिया। आपको फेविकॉल से चिपकाना है ये। और इसके अंदर आप लिखोगे अपने प्यारे प्यारे मैसेज, लव यू मॉम, बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। ये मैसेज बंद हो गए। और इसके ऊपर आपको लगाने हैं अपने ये हार्ट शेप बलून। ठीक है, अपने हार्ट शेप बलून लगाने के बाद आपको ये याद रखना है कि आपका ये रेक्टेंगल छुप जाना चाहिए। आप थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हो, आपका ये रेक्टेंगल छुपना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको डबल साइडेड से ही लगा देती हूँ। और
आप देख रहे हो ये मेरे सीक्रेट मैसेज के बॉक्सेस क्यूब्स हैं जो मैंने रख रखे हैं। ओके नहीं, ये फेविकॉल से, आप सारे स्टूडेंट इसको फेविकॉल से बनाओ, ठीक है ना। फेविकॉल से पेस्टिंग करो। आप लोग ये मत ट्राई करना और कोशिश करना कि आपका ये बिल्कुल भी ना दिखे। छोटा ट्यूब लगाना, हमारा थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं इसको काट के ठीक कर लेती हूँ। ये दिखना नहीं चाहिए, अंदर हमने सीक्रेट मैसेज लिखा है, ये दिखना नहीं चाहिए। ओके इसमें भी हो गया। और अब हमें ब्लैक पेन से इसको बलून की शेप देते हुए, ये बलून है हमारे छोटे, इस गर्ल के हाथ में पकड़ा देने हैं। ओके और इसके अंदर आपके सीक्रेट मैसेजेस लिखे होंगे। आपको इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें, मॉम यू लव मी अ लॉट, आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू वर्क हार्ड फॉर मी, यू आर गॉड फॉर मी, कुछ भी अच्छी अच्छी बातें लिखने, जो भी आपको लगता है अपनी मम्मी के लिए आप फील करते हो, आप इसके अंदर सीक्रेट मैसेज में लिख सकते हो। ठीक है। और अब हमें एक छोटा सा फ्लावर, यहाँ पे एक छोटे से फ्लावर की बस हमें, और ठीक है। सी हमने एक छोटा सा हार्ट शेप और बनाया। कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको ये हार्ट शेप को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और आप ये दिखा सकते हो कि एक छोटा सा बलून इस बच्ची ने अपनी मॉम को दिया है, ठीक है। तो मैंने इसको चिपका दिया। मैं जहां जहां डबल साइडेड यूज कर रही हूँ, आप फेविकॉल यूज कर सकते हो, है ना। ये देखो मैंने एक छोटा सा बलून, ओके। हाँ, और सारे स्टूडेंट्स इस मदर्स डे स्पेशल कार्ड को मम्मा जब मॉर्निंग में उठे ना, उससे पहले उनके रूम में इसको लगा देना। मम्मा सुन तो नहीं रही है ना आपके? अगर मम्मा सुन रही है तो मम्मा को बोल दो कान बंद कर लेंगी जल्दी से, बिकॉज इट्स अ सरप्राइज, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये कार्ड चुपचाप से बनाना है और मदर्स डे वाले दिन जब मम्मा उठे तो मम्मा की रूम की वॉल पे इसको चिपका देना है। और फिर मम्मा को बोलना है कि मम्मा आप ये सीक्रेट मैसेज पढ़ो, तो मम्मा इसके अंदर पढ़ेंगी और इसके अंदर आपके सीक्रेट मैसेजेस होंगे। आई लव यू मॉम, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कुछ भी बातें आप इसमें लिख सकते हो। और इस तरह से आपका ये छोटा सा मदर्स डे स्पेशल कार्ड, देखो ये बलून हिल भी रहे हैं और इस तरह से। और सारे स्टूडेंट्स इस कार्ड को बनाने के बाद इसको पकड़ के अपनी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ मुझे फोटो जरूर व्हाट्सएप करना। तो मैं आप सबके कार्ड्स चेक करूंगी और उसमें जो भी सजेशंस होंगे मैं आपको दूंगी, ठीक है, वॉइस मैसेजेस से। तो आपको मुझसे कनेक्ट जरूर रहना है। अपने हाथ में इस फोटोग्राफ को लेकर, इस अपने आर्टवर्क को लेकर आप एक फोटो जरूर खिंचवाओगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि सारे बच्चों को ये एक्टिविटी समझ में आई? प्लीज शो योर थम्स अप। पेरेंट्स, अगर कुछ पेरेंट्स हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं तो आई वांट टू नो योर ओपिनियन। आई कैन सी निकिता गोयल मैम। मतलब कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैम आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। very wonderful experience and it was too easy to make the card. Really loved it. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और अपनी डॉटर के साथ आर्टवर्क के साथ फोटो मुझे जरूर भेजिएगा। Yeah, ma'am, definitely. थैंक यू सो मच। यस मैम। और बच्चों स्टूडेंट अपने आर्टवर्क को दिखाओ मुझे। वाओ बन गया। सारे स्टूडेंट्स स्माइल करके, प्यारी सी स्माइल के साथ। और देखो ये कलरफुल शीट पर, आपको इसको कलरफुल शीट पे बनाना है। क्या? ओके, नाउ आई विल हैव टू वाइंड अप द क्लास। मेरे लिए है सबसे विशेष वेरी गुड। 17 से सुंदर Yes, and students don't worry. आपका रह गया है, मैं YouTube पे अपने इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। इको हो रहा है।
right. Students, I will upload the video on my YouTube channel and I will share the link with you all. ठीक है? मैं अपनी लिंक आप सबके साथ शेयर करूंगी और ये पूरा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे होगा. अगर किसी बच्चे का कुछ काम रह गया है तो नो नीड टू वरी, आप उसमें से देख के उसे फिनिश कर सकते हैं. ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच. Yes, okay. Make lovely cards, and if you, and many students of this batch are connected with me with my regular drawing classes also, regular drawing and craft class. So if interested, you can enroll accordingly, and we learn this kind of creative things. This is just effort for enhancing the creativity of kids. Thank you so much for your support, moms as well. Kids, you all are amazing. You are wonderful. Prepare lovely cards and show your gratitude and love for your mom. They deserve it, believe me. और मदर्स डे वाले दिन कोई किड अपने मम्मा को परेशान नहीं करना, छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करना, ठीक है ना? ये भी एक तरीका है उनके लिए अपने प्यार को दिखाने का. ओके, तो आप सब मेरी बात मानोगे ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड. शो योर थम्स अप. ऑल ऑफ यू शो योर थम्स अप, किड्स. Okay, well done. Bye-bye. Bye.